तो आज हम सुनने जा रहे हैं ऑर्फन फर्स्ट किल, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग के साथ ये फिल्म एक सस्पेंसफुल और एक इम्पैक्टफुल मूवी है, बिल्कुल 2009 की ऑर्फन मूवी की तरह। ऑर्फन फर्स्ट किल 2009 की ऑर्फन मूवी का ही प्रीक्वल है, पर ये प्रीक्वल ओरिजिनल मूवी से कई ज्यादा बेटर है। ये मूवी 19 अगस्त 2022 को रिलीज हुई थी। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एस्टोनिया में, जहाँ एना नाम की एक औरत मेंटल हॉस्पिटल की ओर जा रही होती है। दरअसल एना एक आर्ट थेरेपी डॉक्टर है, जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स को अपनी थेरेपी से ठीक करने आती है। मेंटल हॉस्पिटल का इंचार्ज एना को हॉस्पिटल दिखाने ले जाता है और उसे पेशेंट्स के बारे में बताता है। वह कहता है कि यहाँ के कुछ पेशेंट तो बड़े आराम से और शांति से रहते हैं, पर कुछ बहुत ज्यादा एरोगेंट और अग्रेसिव हैं, इसलिए उनका ख्याल थोड़ा ध्यान से रखना पड़ता है। तभी स्टाफ का एक आदमी इंचार्ज को आकर बताता है कि असाइलम से लीना नाम की एक पेशेंट गायब है। यह सुनते ही इंचार्ज घबरा जाता है और एना को बताता है कि लीना यहाँ की एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार मरीज है। वह एना को बताता है कि लीना के लिए ही उसे यहाँ खास बुलाया गया है। इंचार्ज लीना को ढूंढने चला जाता है और जाने से पहले वह एना को एक सेफ कमरे में छोड़ देता है। उसी कमरे में एना को एक छोटी लड़की अकेली बैठी हुई दिखाई देती है। एना उससे पूछती है कि क्या वह यहाँ के किसी स्टाफ मेंबर की बेटी है। तो वह लड़की पूछती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। यह लड़की लीना ही होती है और ये कोई बच्ची नहीं बल्कि एक 30 साल की औरत होती है, पर दिखने में वो 10 साल की छोटी बच्ची की तरह ही लगती है। लीना डॉक्टर एना पर हमला करने ही लगती है कि इंचार्ज और स्टाफ मेंबर वहां आ जाते हैं और उसे पकड़कर कमरे में ले जाते हैं। तब इंचार्ज डॉक्टर को बताता है कि लीना को एक बीमारी है, जिसके कारण उसकी बॉडी की ग्रोथ तो 10 साल की उम्र पर ही रुक गई है, पर इसका दिमाग 30 साल के आम इंसान के जितना ही है। वह बताता है कि लीना यहाँ आने से पहले किसी के घर में अनाथ की तरह रहा करती थी और थोड़े दिनों बाद सामान चुराकर भाग गई थी। फिर वह एक और फैमिली के साथ रही, पर वहां उसने उस फैमिली का मर्डर कर दिया। तब से लीना इसी हॉस्पिटल में है। इंचार्ज एना को लीना की देखभाल जरा ध्यान से करने को कहते हैं, क्योंकि लीना बहुत खतरनाक है और वह पहले भी यहाँ से भागने की कोशिश कर चुकी है। वह अपने आप को चोट भी पहुंचा लेती थी, इसलिए उसे बांधकर रखा जाता था, जिसकी वजह से उसके शरीर पर निशान भी हैं। अब एना लीना को पेंटिंग करा रही होती है। लीना एक दूसरी मेंटली इल पेशेंट को गुस्सा दिला देती है और डॉक्टर वह देखकर डर जाती है। फिर लीना अपने लिए एक ड्रेस मंगाती है और एक गार्ड उसे वो ड्रेस देने आता है। लीना उसे अपनी बातों में फंसाकर कमरे के अंदर बुलाकर उसे मारकर भागने लगती है कि इतने में हेड गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, पर लीना दूसरी पेशेंट को अपना मोहरा बनाकर उसे गुस्सा दिलाती है, जिससे वह पेशेंट हेड गार्ड को मार देती है और लीना हॉस्पिटल से बाहर भाग जाती है कि बाहर उसे गाड़ी में एना दिखती है, जो लीना को देखकर घबरा जाती है। एना इंचार्ज से नौकरी छोड़ने की बात कहकर अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचते ही लीना डॉक्टर एना पर हमला करती है। दरअसल लीना डॉक्टर की कार में घुसकर डॉक्टर के घर तक आ गई होती है। लीना डॉक्टर के घर में बैठकर इंटरनेट पर पिछले सालों में गुम हो गई बच्चियों के बारे में सर्च करती है और तब उसे एस्थर नाम की एक लड़की की फोटो दिखती है, जो 2003 में गुम हुई थी। उस फोटो में एस्थर की आज की उम्र लगभग 10 से 11 साल की थी। लीना एस्थर से अपनी शक्ल को मिलाकर देखती है। उसे अपनी शक्ल काफी हद तक एस्थर की तरह लगती है और वह खुद को एस्थर जैसा बनाने के लिए अपने कपड़े बदलकर एक 10 साल की बच्ची की तरह तैयार होती है। अपने शरीर के निशान को वो बैंडेजेस से छुपा लेती है और एस्थर बनकर उसकी फैमिली के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाते हुए लीना डॉक्टर एना को देखती है, जो कि उसे न मारने के लिए कह रही होती है, पर लीना डॉक्टर को जान से मार देती है। इससे हमें लीना के डेंजरस बिहेवियर का पता चलता है। एना के घर से निकलकर लीना एक पार्क में जाकर बैठ जाती है, जहां एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसके पूछने पर लीना खुद को एस्थर बताती है और उसे अपनी फैमिली से बचपन में बिछड़ जाने की झूठी कहानी सुनाती है। ऑफिसर लीना को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हमें एस्थर ऑलब्राइट की फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें एस्थर की मम्मी त्रिशा, पापा एलन और उसका बड़ा भाई गनर दिखाई देते हैं। एस्थर का परिवार बहुत नामचीन और अमीर होता है। ये सब एस्थर के बड़े भाई का मैच देखने के लिए आए होते हैं। एलन को देखकर लगता है कि जैसे वह अब तक अपनी खोई हुई बेटी को भूल नहीं पाया है। त्रिशा एलन के मूड को ठीक करने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ एक इंस्पेक्टर आते हैं, जो कि उनके फैमिली फ्रेंड भी होते हैं और उन्हें एस्थर के मिल जाने की खबर देते हैं। अगले दिन एस्थर की मम्मी त्रिशा उसे लेने जाती है और एक पुलिस ऑफिसर उसकी मम्मी को बताती है कि एस्थर ने बस इतना ही बताया है कि उसे बचपन में एक औरत किडनैप करके रशिया ले गई थी, पर अब वो भागकर वापस आ गई है। वह धीरे धीरे सब कुछ बता देगी। घर वापस जाते हुए त्रिशा लीना से एस्थर के बारे में बहुत सारी बातें करती है और लीना भी एस्थर होने का खूब नाटक करती है, पर एक्ट करते करते लीना ने कुछ बातें ऐसी कही
जो उसे कहनी ही नहीं चाहिए थी। उन बातों की वजह से त्रिशा को शक होने लगा। अब त्रिशा एस्तर को लेकर घर जाती है। लीना यानी एस्तर को देखकर एलन बहुत खुश हो जाता है, पर एस्तर का बड़ा भाई गनर कुछ अजीब बिहेव करता है, पर त्रिशा उसे समझाकर चुप करा देती है। लीना को यह घर बहुत अच्छा लग रहा था और उसका प्लान पहले की तरह इस घर से भी चोरी कर कर भाग जाने का था। त्रिशा उसे आराम करने को कहती है और उसे कहती है कि कल वह उसे अपनी फ्रेंड के पास लेकर जाएगी, जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। अगले दिन त्रिशा लीना को लेकर डॉक्टर के घर जाती है, जहाँ डॉक्टर लीना से बातें करती हैं। लीना उसकी बातों को अवॉइड करने के लिए उसके पैरट के साथ खेलने लग जाती है, जिससे डॉक्टर को उस पर शक होने लगता है। लीना के बाहर जाने के बाद डॉक्टर त्रिशा से एस्तर के बदले बिहेवियर के बारे में बात कहती है। डॉक्टर लीना की हरकतें देखकर एस्तर की माँ को बताती है कि छोटी सी उम्र में काफी बड़ों जैसी बातें करने लगी है। डॉक्टर को एस्तर की बातें किसी एक्ट की तरह लग रही थी। लीना आकर उनको इंटरप्ट कर देती है और घर जाने की बात करती है। घर आते हुए लीना देखती है कि इंस्पेक्टर उसे नोटिस कर रहे होते हैं, जिससे वह डिस्टर्ब्ड हो जाती है। फैमिली में सबने लीना को एस्तर मान लिया था। अगले सीन में वह एलन के साथ पेंटिंग कर रही होती है कि एलन उसकी पेंटिंग देखकर उसे टैलेंटेड मानने लगते हैं, क्योंकि उसे नहीं पता कि लीना एक 30 साल की औरत है और वो काफी एक्सपीरियंस्ड है। यह सब देखकर त्रिशा को लीना पर शक होने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीना तैयार हो रही होती है और तभी वहाँ त्रिशा आ जाती है और वह लीना की डायरी पढ़ने लगती है, जो लीना अपने साथ हमेशा रखती थी, पर लीना उसे वह पढ़ने नहीं देती। लीना एस्तर की डायरी देखती है और उसे देखकर पूरी तरह एस्तर बनने की कोशिश करती है। फिर लंच करते हुए एलन लीना यानी एस्तर की पेंटिंग की तारीफ करते हैं कि वहाँ इंस्पेक्टर आ जाते हैं और वह उनको बताते हैं कि वह एस्तर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ताकि वह श्योर हो जाए कि यह लड़की एस्तर ही है। वह बताते हैं कि कल डॉक्टर ने सबको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया है, पर एलन कहता है कि उसे कोई काम है तो वह कल की बजाय परसों मीटिंग में जाएंगे। लीना को अपने पकड़े जाने का खतरा होने लगता है और वह रात को ही घर का सोना और सारा पैसा इकट्ठा कर लेती है। वह सब सामान लेके घर से भागने ही वाली होती है कि उसे एलन स्टूडियो में काम करते हुए दिखाई देते हैं और उसे देखकर वह उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और घर से भागने का फैसला बदल देती है। अगले सीन में हमें त्रिशा और एलन एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हुए दिखाई देते हैं। एस्तर के घर वापस आ जाने से एलन काफी खुश रहने लगे थे। त्रिशा और एलन इंटीमेट होने लगते हैं कि एस्तर उन्हें देख लेती है और जलन की वजह से एस्तर उसकी मम्मी की एक महंगी ड्रेस फाड़ देती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर त्रिशा और एलन पार्टी में चले जाते हैं। घर पर लीना और गनर अकेले हो जाते हैं। गनर अपने दोस्तों को बुलाकर घर में पार्टी करने लगता है और ईस्टर भी उसे ज्वाइन कर लेती है, पर गनर उसे वहाँ से भेज देता है, जिसकी वजह से उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर आते हैं, जिन्हें देखकर गनर उन्हें जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके मॉम डैड घर पर नहीं होते हैं। पर इंस्पेक्टर वॉशरूम के बहाने घर में जाकर ईस्टर के रूम से उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। लीना यह सब देख लेती है। थोड़ी ही देर बाद एलन और त्रिशा भी घर पर आ जाते हैं और घर आते ही त्रिशा ईस्टर के कमरे में जाती है। उसे ईस्टर तो नहीं मिलती, पर उसकी पर्सनल डायरी मिल जाती है। उस डायरी में उसे लीना के पुराने फैमिली के मेल मेंबर्स की फोटोज दिखती है और अपनी और एलन की भी एक फोटो दिखती है, जिस पर त्रिशा का चेहरा उसने खराब किया होता है। उस डायरी में उसे मेंटल हॉस्पिटल का एड्रेस भी मिलता है। यह देखकर वह ईस्टर को घर में ढूंढती है, पर उसके न मिलने पर वह परेशान हो जाती है। अब इंस्पेक्टर लीना और ईस्टर के फिंगरप्रिंट्स को मैच करके देखता है, पर वो मैच नहीं होते हैं, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि वो लड़की ईस्टर नहीं है। तभी ईस्टर आकर उस पर हमला कर देती है और इंस्पेक्टर उसे बताता है कि त्रिशा को भी लीना पर शक हो गया है, पर त्रिशा वहां आकर लीना की बजाय इंस्पेक्टर की ही गोली मारकर हत्या कर देती है। यहाँ आता है एक ट्विस्ट। यहाँ पर त्रिशा उसे बताती है कि वह जानती है कि ईस्टर यानी लीना उसकी बेटी नहीं है। वह लीना को बताती है कि उसे लीना के बारे में सब पता है, कि वो एक क्रिमिनल है और वह उसकी बीमारी के बारे में भी सब जानती है। त्रिशा उससे पूछती है कि क्या वह कुछ और प्लान कर रही है, क्योंकि वह चोरी करके यहाँ से नहीं भागी थी। लीना त्रिशा को उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर त्रिशा उसे कहती है कि नहीं, वो ईस्टर को दूसरी बार कैसे गायब कर सकती है। तो यहाँ लीना की बजाय त्रिशा का राज खुलता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि बचपन में ईस्टर के बड़े भाई गनर ने लड़ाई करते हुए ईस्टर की जान ले ली थी,
जी हाँ, ईस्टर गुम नहीं हुई थी बल्कि मर चुकी थी। त्रिशा कहती है कि वह अपने बेटे को जेल जाते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने ईस्टर के गायब होने की झूठी कहानी बनाई थी। पर जो ईस्टर के जाने के बाद से एलन उदास रहने लगे थे, लीना की वजह से वह फिर से ठीक होने लगे हैं, इसलिए अब लीना को एस्तर बनकर ही रहना पड़ेगा। फिर वो दोनों मिलकर इंस्पेक्टर की डेड बॉडी को कहीं छिपा देती हैं। जहां उन्होंने ईस्टर की बॉडी को छुपाया होता है, वहीं पर वह इंस्पेक्टर की डेड बॉडी को भी छिपा देती हैं। घर आने पर वह एलन से कहती है कि ईस्टर खेलते हुए कहीं चली गई थी और वह उसे ढूंढने गई थी। पर त्रिशा उसके बड़े भाई गनर को ईस्टर यानी लीना पर नजर रखने को कहती है और उसे कहती है कि सही समय आने पर हम ईस्टर को भी खत्म कर देंगे। रात को ईस्टर अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, पर त्रिशा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो ईस्टर को अपने साथ उसके कमरे में ले जाती है और उसे कहती है कि वो उसे बताएगी कि उसे कैसे बिहेव करना है, ताकि सबको यही लगे कि वो ही ईस्टर है। ईस्टर की मॉम ईस्टर यानी लीना को डॉक्टर के साथ क्या बात करनी है वो भी समझाती है, जिससे डॉक्टर का शक भी दूर हो जाएगा और ईस्टर बिल्कुल वैसा ही करती है। ईस्टर और गनर की बहस होती है और ईस्टर अपना डिनर अपने रूम में ले जाती है, पर वह खुद ना खाकर अपने पेट चूहे को खिला देती है, जिससे वो चूहा मर जाता है। इससे पता चलता है कि ईस्टर की मॉम त्रिशा ने खाने में जहर मिलाया था ताकि ईस्टर यानी लीना उसे खाकर मर जाए। अगली सुबह ईस्टर त्रिशा की ही ड्रिंक पे वह मरा हुआ चूहा डाल देती है, जिससे उसकी माँ को उस पर बहुत गुस्सा आता है। अगली सुबह एलन दूसरे शहर एक पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए जाने लगते हैं कि ईस्टर भी उनके साथ जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि पीछे से कहीं त्रिशा और गनर मिलकर उसे जान से न मार दें। पर त्रिशा उसे जाने से रोक लेती है। स्टेशन पर ईस्टर यानी लीना त्रिशा और गनर को मारने की कोशिश करती है, पर दोनों बच जाते हैं। डरकर लीना वहां से त्रिशा की कार में बैठकर भागने ही लगती है कि पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेती है और उसे ईस्टर ऑलब्राइट के घर पर ही छोड़ देते हैं, जहां पर ईस्टर की मोम यानी त्रिशा पुलिस को कहती है कि ईस्टर अक्सर ऐसा किया करती है और वह कभी कभी अपने आप को चोट भी पहुंचा देती है। अब उसने ऐसा इसलिए कहा कि वो ईस्टर की मौत को मर्डर न दिखाकर सुसाइड बना पाएंगे। त्रिशा और गनर मिलकर लीना को मारने ही वाले होते हैं कि इतने में एलन का कॉल आ जाता है और वह उन्हें बताता है कि उसे एस्तर की टेंशन हो रही है, इसलिए वो एग्जीबिशन पर नहीं जा रहा है बल्कि वापस घर आ रहा है। गनर लीना को सीढ़ियों से धक्का दे देता है, पर लीना बच जाती है और गनर को ही जान से मार देती है। ईस्टर की माँ त्रिशा अपने बेटे का मरने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वह पागल सी हो जाती है और लीना पर जानलेवा हमला करती है। दोनों में खूब लड़ाई होती है और इसी बीच गैस ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से घर में आग लग जाती है। लड़ते लड़ते दोनों छत पर आ जाते हैं। तभी वहाँ एलन आ जाता है और लीना त्रिशा को ब्लैकमेल करती है कि वह एलन को सब कुछ बता देगी। लड़ाई के दौरान दोनों छत से लटक जाती हैं और एलन अपनी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर वह गिरकर मर जाती है। फिर वह ईस्टर यानी लीना को बचा लेता है, पर लीना के नकली दांत उसके हाथ में आ जाते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो उसकी बेटी नहीं बल्कि कोई और है। पर लीना उसे कहती है कि वह उसके साथ सारी जिंदगी रहना चाहती है, पर एलन मना कर देते हैं और गुस्से में लीना उससे धक्का दे देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर लीना जलते हुए घर में जाकर अपने कपड़े बदलती है और घर से बाहर आ जाती है। एंड में हम देखते हैं कि लीना डॉक्टर के पास बैठी होती है और वो डॉक्टर पुलिस को बताती है कि एस्तर के साथ हमेशा बुरा ही हुआ है। पहले वह किडनैप हो गई थी, अब उसके घर वाले नहीं रहे और अब वह ऑर्फन यानी अनाथ हो चुकी है। ऑफिसर कहते हैं कि वो एक ऑर्फनेज में बात करेंगे और ईस्टर को एक अच्छी फैमिली अडॉप्ट कर लेगी और लीना की इविल स्माइल के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी ऑर्फन फर्स्ट किल की पूरी कहानी। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी।